everyone, welcome back to my channel. My name is Garima Kakkar. Today in this video, I will tell you how I cleared my CA foundation in first attempt without any coaching, without any tuitions, only just self-study. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो स्टार्ट किया था ये नहीं कि मैंने मतलब मई से बहुत ही काफ़ी महीने से स्टार्ट किया हुआ है, मैंने पूरे 6 मंथ्स पढ़ाई किया, ऐसा कुछ नहीं था। अगस्त के एंड में मैंने स्टार्ट किया था और मैंने जस्ट 2 to 3 मंथ स्टडी की है और मैंने अपना CA फाउंडेशन क्लियर कर चुकी हूँ। अब मैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैंने कैसे किया था, मैंने स्ट्रेटजी बना ली थी कि सबसे पहले मैंने हाई वेटेज चैप्टर लिए, कि मैंने चैप्टर की वेटेज देखी कि सबसे पहले वेटेज कौन से चैप्टर की ज़्यादा है। सो मैंने वेटेज वाइज ऐसे मतलब पूरी लिस्ट की थी। मैंने उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। जैसे अकाउंट्स में पार्टनरशिप, NPO, कुछ आपने +2 का भी किया होता है तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले से ही मतलब ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर सबसे पहले अकाउंट्स की मैं आपको यही बताऊंगी कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ज़्यादा फोकस करना है। लॉ में भी ऐसे करना है, इकोनॉमिक्स सब में मतलब कॉन्सेप्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि आप रट्टा लगा रहे हो किसी चीज़ को, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ ध्यान देना है। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ को समझ लिया ना तो आपके आगे जो उसके सॉल्व करनी है चीज़ें वो बहुत ही ईजी वे से हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ है कि मैं कितने घंटे स्टडी करती थी। ये नहीं कि मैं मतलब सारा दिन ही बैठी रहती थी पढ़ने, ये नहीं। मैं अपना एंजॉय भी करती थी, अपनी और एक्टिविटीज़ भी करती थी, फन एक्टिविटीज़। ये नहीं कि मैं अकेली पढ़ाई 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 पढ़ाई। मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देती थी, ऐसे घूमने भी चली जाती थी। मतलब ये नहीं है कि मैं स्टडी ही करती थी, बट मैंने अपना एक प्लान बनाया हुआ था कि इस घंटे में मैंने पढ़ना है और मैं वो पर्टिकुलरली पढ़ती थी उस पर अच्छे से। टू डू लिस्ट बनाई हुई थी, टारगेट्स बनाए हुए थे, वीकली टारगेट्स बनाती थी मैं कि मैंने इस वीक में ये चैप्टर मेरे को कंप्लीट करना है अच्छे से, चाहे मैं जितने मर्जी घंटे पढूं। ये नहीं है कि मैंने मतलब चाहे मैं 2 आवर्स में वो चैप्टर कंप्लीट करूँ। मतलब मेरे को वीक टारगेट बनाए हुए थे कि मैंने इस वीक में ये सब्जेक्ट का ये सब किया हुआ है। जैसे मैंने अकाउंट्स का बना लिया कि मेरे को इस वीक में मेरे को NPO चैप्टर कंप्लीट करना है। मैंने लॉ का कोई एक्ट ले लेती थी कि ये एक्ट मेरे को इतना खत्म करना है। मतलब ऐसे मैंने टारगेट्स बनाए हुए थे। मैथ्स का कुछ हो गया, फिर मैं करती चारों सब्जेक्ट ही थी। मतलब मेरे को टारगेट बनाए हुए थे कि मैंने इस वीक में चारों सब्जेक्ट्स के मैंने ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो ये मेरी बहुत ही हेल्प की चीज़ सिलेबस कंप्लीट करने में। सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना करो इतने अच्छे से करो कि उसका अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में वो आपसे फटाफट जब ही सॉल्व हो जाए। ऐसे करनी है आपको प्रिपेयर। स्टडी मटेरियल की बात आती है तो मैंने ICI मॉड्यूल ही किया। इसके जितने भी PYQs, RTPs, MTPs ये मैंने सॉल्व किए हैं। मेरी रिवीजन आई थिंक सो मैंने टू टाइम्स रिवीजन की थी मैंने, ठीक है। और मैं जो मेरे रिवीजन करने में मेरे को क्या चीज़ हेल्प करती थी, जो मैंने कल पढ़ा वो मैं आज पढ़ लेती थी, तो मेरे को वो ना याद रहता था बहुत ही अच्छे से। फिर मैं क्या करती थी, फिर मैंने ना चैप्टर लिया, ठीक है। जैसे मैंने एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ, उसके मैंने ICI के मतलब ऐसे जितने भी जैसे अकाउंट्स के जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, इलस्ट्रेशन है, वो मैंने सारे सॉल्व कर लिए। जो तो मेरे में एक बार में ही मेरे से सॉल्व हो गई तो मैं उसको ऐसे मतलब इग्नोर कर देती थी, वो मैंने दोबारा नहीं करनी अब, ठीक है। जो मेरे से नहीं, मेरे को थोड़ी मतलब हुआ नहीं मेरे को फर्स्ट टाइम में सॉल्व, मेरे को देखना पड़ रहा है इसका सोल्यूशन या ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं समझ आया तो मैं उसको सर्कल लगा लेती थी कि जब अगली बार जब मैं ये चैप्टर मतलब ख़त्म हो जाएगा मेरा, ठीक है, तो फिर मैं इसको मतलब दोबारा से देखूंगी। तो जैसे मेरे चैप्टर कंप्लीट हो गए तो फिर से मैंने वो सारी देखनी सारी कि कौन सी मेरे से नहीं हुई। जब मैं चैप्टर मतलब इलस्ट्रेशन में से कौन सी नहीं बनी वो मैंने एक बार दोबारा बना के देखनी। फिर मैंने क्या करना, जब जैसे मेरा BRS चैप्टर है, जितने भी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये मैंने सारी सॉल्व की। फिर मैंने क्या करना, उसी चैप्टर के जितने भी PYQs में मतलब BRS के बारे में है, मतलब जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, RTPs है, MTPs में जितने भी BRS के बारे में वो मैंने सारे देख लेने फटाफट, जब ही उसको सॉल्व कर लेना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की खत्म किया मैंने, या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैंने कंप्लीट किया। उसके साथ ही जब चैप्टर खत्म हुआ है उसके पहले मॉड्यूल के सारे किए। उसके बाद जब ही उसके PYQs, RTPs, MTPs जितने भी मतलब क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के रिलेटेड वो मैंने सारे सॉल्व करके देखने हैं। उसको ध्यान से मतलब सारा देखना है, मैंने उसको सॉल्व करके देखना है। अगर मेरे को नहीं लगा तो मैं उसको वही चीज़ को सर्कल लगा दूंगी। मेरे बाद में 1 वीक के बाद मतलब देखूंगी फिर उसको। आप ज़्यादा मटेरियल्स में मत जाओ, नोट्स वगैरह के चक्रों में मत पढ़ो। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी, सिर्फ ये इसके मटेरियल पे करो, इसको ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, ठीक है। इसमें अब ये चीज़ नहीं है कि मैंने हर चीज़ को लॉ की हर टॉपिक को मैंने याद किया था, मैंने समझा था। जब मैंने समझ लिया फिर मैंने क्या किया, उसके कीवर्ड्स को लेके उस टॉपिक का एक चार्ट बना दिया। फिर उसको चार्ट को उस चार्ट को मैंने एक बार दोबारा मतलब खुद को ही समझाना कि ये देख, मतलब दोबारा उस चार्ट को खुद से तुझे समझा के देखना खुद को, तो उससे मेरे को बहुत अच्छे से हो जाता था। फिर जब मैंने सुबह अगले दिन उसी चीज़ को उसी चार्ट को मैंने दोबारा बना के देखना, तो इससे मेरे कीवर्ड्स भी मेरे को ऐसे याद रहते थे, ठीक है। और मेरे को ये बहुत हेल्पफुल करती थी चीज़ें। तो आप भी इस चीज़ को देख सकते हो।
कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स में मैं कैसे प्रिपेयर करती थी, मैथ्स में मैं ज़्यादा सारा मतलब सिलेबस नहीं करके गई थी। मैं मैथ्स में सिर्फ जो हाई वेटेज चैप्टर जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, LR हो गया, ठीक है, स्टैट्स के कुछ चैप्टर हो गए, रेशियो प्रपोर्शन, मतलब मैं कुछ चैप्टर ही करके गई थी, मैं सारे चैप्टर्स नहीं करके गई थी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो लेके आऊँ वेटेज वाइज चैप्टर जिसमें आपके 60+ आ सके उन चैप्टर्स करके अच्छे से, ठीक है, तो मैं वो वीडियो भी लेके आ सकती हूँ। आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, किसी भी चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, आई विल मेक वीडियो ऑन इट। सबसे पहले मैंने मैथ्स में क्या किया, वो चैप्टर्स किए और मैंने एडिशनल क्वेश्चन कोई भी नहीं किए, मैंने सिर्फ टाइम वैल्यू मनी के किए थे। और वैसे आपको एडिशनल क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, जो उसके पीछे वाले क्वेश्चन MCQs होते हैं वो मैंने सॉल्व किए। उसके बाद मैंने MTP सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। मेरी थ्योरी ये थी कि आज पढ़ा है वो मैं कल रिवाइज करूंगी ही करूंगी। मैंने तब तक अपनी स्टडी नहीं स्टार्ट करी जब तक मैं कल वाला आज रिवाइज ना करूँ, ठीक है, मैंने ऐसे किया था। अब मैं आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बताती हूँ कि मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कैसे की। मैंने अकाउंट्स का बता दिया कि मैं मतलब टारगेट रखती थी, मतलब वैसे उसका सॉल्व करके फिर साथ में PYQs, RTPs, MTPs करती थी, ठीक है। लॉ का मैं कैसे करती थी, ठीक है, लॉ और इकोनॉमिक्स में मैं ये चीज़ करती थी कि जैसे मतलब मैंने एक टॉपिक लिया लॉ का कोई भी, जैसे थी कि इसमें से कैसे केस स्टडी बन सकती है, इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैं इकोनॉमिक्स में भी ऐसे करती थी, जैसे मैंने लाइन पढ़ी कोई, ठीक है, तो मैं उसमें से देखती थी कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या MCQ बन सकता है। तो ये मैं स्ट्रैटेजी से चलती थी कि इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल किया आगे जाकर। कोई नोट्स वगैरह कोई नोट्स नहीं थे, मैं बुक से स्टडी करती थी। मैं बुक्स को ही मल्टीपल टाइम्स करती थी स्टडी। जैसे फर्स्ट टाइम स्टडी की, उसमें से मैंने हाईलाइट कर ली चीज़ें कि कौन सी मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन है और उसमें से कैसे MCQ बन सकता है। मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, एक बार मतलब खत्म कर लिया मैंने। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम उसी जो मैंने हाईलाइट की है चीज़ें, जो मैंने अंडरलाइन की, उसी को ही देखना दोबारा। चीज़ बोलना चाहूँगी आपको कि मोटिवेट रहना हमेशा, ये क्योंकि डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, मोटिवेट करने वाले कुछ होंगे। खुद को हमेशा मोटिवेट रखना, ठीक है, तो आपका ज़्यादा अच्छा होगा। ये नहीं कि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं CA की जर्नी में, ऐसा नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाओ, ऐसा नहीं है। मेरा भी ऐसे कभी कभी मन नहीं करता था पढ़ने का, है ना, बट मैं सोचती थी कि मैंने CA क्यों स्टार्ट किया, फिर मैं फिर से मोटिवेट हो जाती थी। तो आप भी ऐसे, आपने स्टार्ट क्यों किया है ये सोचो, आप बहुत अच्छे से मोटिवेट हो जाओगे। बाकी ऐसे ये तो चलता रहता है सब, ये नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा, मैंने अपनी इंजॉयमेंट भी की। पढ़ाई भी ज़रूरी है, खुशी देती है जो आपको चीज़ें, वो भी आपको करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक्टिविटीज़ करती थी काफ़ी सारी, मैं बैडमिंटन खेलने जाती थी शाम को, अब मैं कार भी सीख रही हूँ, इंजॉय मैं पूरा करती थी, ठीक है। पढ़ाई भी साथ साथ में इंजॉयमेंट भी करती थी मैं, ठीक है। ये नहीं कि मैंने फैमिली फंक्शंस पे नहीं गई, मैं उसी टाइप से ना सेटल डाउन कर लेती थी अपनी चीज़ों को। मैंने जैसे टारगेट्स बनाए हुए थे उसी चीज़ से सेटल डाउन कर लेती थी कि चल कोई बात नहीं, आज में कल मेरे को इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, मेरे कंप्लीट करना है मेरे को टारगेट, ऐसे करते थे। ये नहीं, मैं अपने टारगेट से कभी नहीं रही कि भाई मेरे टारगेट पूरा ही नहीं हुआ, ये चीज़ मैं कभी नहीं करती थी। अगर आज नहीं पढ़ी हूँ तो कल मैं ज़्यादा पढ़ के अपना वो टारगेट पूरा कर लेती थी, अचीव कर लेती थी। तो आपको हेल्पफुल रही होगी वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस चाहिए कि इसमें इतने चैप्टर्स हैं, कुछ भी किसी भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड प्लीज़ मेरा न्यू चैनल मैंने बनाया है, आई रियली नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।